हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नल्ड बेनेट बुक के बारे में। हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है और वो है टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचा कर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। यही बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की शुरुआत में बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वो रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुअरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचो, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो फिर भी वो अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं जितने आपके या मेरे पास। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज़ करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसे वेस्ट करने से बचने लगते हैं। बेनेट कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम पैसे या दूसरे वैल्यूएबल चीज़ों को करते हैं। अगर कोई हमसे रोज़ 100 रुपये दे और कहे कि तुम इसे कैसे यूज़ करोगे, तो हम सोच समझ कर खर्च करेंगे। पर जब टाइम की बात आती है तो हम बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करते हुए, गॉसिप करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो ना रिकवर हो सकता है ना रिपेयर। बहुत लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला या उनका लक खराब था। पर बेनेट की बात यह है कि लक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इंप्रूवमेंट में लगाते हो, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप वो बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस इसी से आती है, ना कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम बिजी रहो, इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हो। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण। हम कई बार सिर्फ फ़ोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए और कब वो 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए, मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के जो 5 से 6 घंटे होते हैं वो आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यही वो समय है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत लोग काम के बाद बस आराम करते हैं, टीवी देखते हैं या टाइम पास करते हैं, पर यही टाइम अगर आप वाइजली यूज़ करो तो वो आपकी लाइफ बदल सकता है। आप नया स्किल सीख सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। बेनेट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमें अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 पार्ट्स में बांट दो 15-15 मिनट के, तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगता है। और हर 15 मिनट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो तो वो दिन भर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बेनेट ने दिया। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज़ पर लगाओ तो साल भर में आप 182 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। ये वही आवर्स हैं जिसमें कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई बुक लिख सकता है या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है। अब सोचो, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल हैं तो 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम का एक और रियलिटी ये है कि ये चलता रहता है, अनस्टॉपेबल। आप चाहो या ना चाहो ये रुकेगा नहीं। इसलिए बेनेट कहते हैं कि टाइम के साथ रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। बस अवेयर होकर खुद से रोज एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपने समय को वहां खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है। टाइम की वैल्यू को समझने का एक और तरीका है उसे विजुलाइज करना। मान लो आपके पास हर दिन सुबह 86,400 रुपये मिलते हैं और अगर आपने उसे उस दिन खर्च नहीं किया तो वो अमाउंट गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन आपके पास 86,400 सेकंड्स होते हैं और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे खर्च हो जाए? बेनेट का ये मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करता है।
जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हो। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, जैसे किसी फ्रेंड से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, किसी पुराने हॉबी को वापस अपनाना या सिर्फ बैठकर खुद के बारे में सोचना। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप जानबूझकर टाइम निकालो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। टाइम की वैल्यू समझना मतलब है खुद की वैल्यू समझना। बेनेट कहते हैं कि जब आप अपने समय का सम्मान करते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही यूज़ करो। आज के दौर में जहाँ अटेंशन के लिए हर चीज़ कम्पीट कर रही है, एड्स, ऐप्स, रील्स, वहाँ टाइम की वैल्यू समझना और भी ज़रूरी हो गया।